हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड एड्स रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। गाइस अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहां पर मेन आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इस चीज के अराउंड है कि आपको पेड एड्स रन करने हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो फेसबुक एड से रिलेटेड है। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग एड्स ऑन फेसबुक? एक फेसबुक के ऊपर अगर आप एड रन करना चाहते हैं तो क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। गाइस मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कुछ चीजें, मैं लिख के भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? पहली बात तो एड्स अकाउंट, बिना एड्स अकाउंट के आप एड नहीं रन कर सकते। सेकेंड जो है वो पेज, बिना पेज के हम लोग एड्स नहीं रन कर सकते। तो आपके पास मिनिमम ये दो चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है, एड्स रन करने के लिए। तो एक तरीके से इसका आंसर यही होगा। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी आपके सामने हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एड्स यूजिंग बूस्ट एड का जो ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट का, उससे और थ्रू बिजनेस मैनेजर या थ्रू एड्स मैनेजर? हम लोग एड्स मैनेजर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, कई बार आपने देखा होगा जो आपकी पोस्ट होती है, राइट, जो भी आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, यहाँ नीचे आप देखते होंगे बूस्ट पोस्ट का एक छोटा सा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन के थ्रू हमें एड्स रन करने चाहिए, ठीक है, या हमें जो हमारा एड्स मैनेजर, डेडिकेटेड एड्स मैनेजर होता है, उसके थ्रू रन करने चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोफेशनली एड्स रन करते हैं या आप जो है पेड एड्स में एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं और इसको प्रोफेशनली लेते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो फेसबुक का एड्स मैनेजर है उसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। फेसबुक के एड्स मैनेजर को यूज करना चाहिए। यहाँ पर जो है डिटेल्ड और बहुत ही डेडिकेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्ड डेडिकेटेड ऑप्शंस हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें बूस्ट पोस्ट की, तो वैसे बूस्ट पोस्ट में उतने ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। बहुत ही बेसिक से ऑप्शन, बेसिक से टारगेटिंग होती है, बस आपने बजट डाला, बहुत ही एडवांस्ड ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन फिर दिया क्यों फेसबुक ने? तो वो गाइस उन लोगों के लिए दिया है जो बेसिकली उतने प्रोफेशनल नहीं है, या वो एक्सपर्ट्स हायर नहीं कर सकते, या वो एजेंसी की तरफ नहीं जा सकते अपने एड्स रन करने के लिए, और थोड़ा बहुत वो एड्स को या पेड एड्स को या जो एक्सपोजर है वो उसको लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने एड्स रन करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसना पड़े, इसलिए फेसबुक ने जो है उनके लिए एक बहुत ही बेसिक सा इंटरफेस आप दे दिया है जिसके थ्रू वो एड्स रन कर सकते हैं, बट बहुत ही बड़े एड्स या बड़े सारे ऑप्शंस के साथ आप चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक बिजनेस मैनेजर एंड फेसबुक एड्स अकाउंट? फेसबुक एड्स अकाउंट में और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? तो गाइस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होता है, बिजनेस से रिलेटेड, जो एक बिजनेस से रिलेटेड बड़ी सारी एंटिटीज हैं, बड़ी सारी चीजें हैं, उनको रखता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एड्स मैनेजर की, तो एड्स मैनेजर के अंडर क्या होता है कि हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बिजनेस मैनेजर की, राइट, तो बिजनेस मैनेजर में क्या होता है? बिजनेस मैनेजर में वी कैन हैव डिफरेंट एड अकाउंट्स, हमारे डिफरेंट एड अकाउंट्स हो सकते हैं जिनको हम एड्स मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास पेजेस हो सकते हैं, जैसे हमारा एक स्पेसिफिक बिजनेस है, बिजनेस मैनेजर जैसे एक स्पेसिफिक बिजनेस है WS क्यूबटेक, तो WS क्यूबटेक के अलग अलग एसेट्स हो सकता है WS क्यूबटेक के 2 फेसबुक पेजेस हो सकता है WS क्यूबटेक के 3 एड्स अकाउंट हो सकता है WS क्यूबटेक के पेज को मैनेज करने वाले लोग अलग हैं, एड्स अकाउंट को मैनेज करने वाले अलग लोग हैं, तो बड़े सारे पीपल भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 लोग हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब पेजेस, एड्स अकाउंट, लोग, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है? ये सारी चीजें हमें बिजनेस मैनेजर के अंदर मिलती है। तो ऐसे नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस मैनेजर क्या है? बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एड अकाउंट, डिफरेंट पेजेस एंड डिफरेंट पीपल हु आर देयर इनटू दैट बिजनेस, राइट, उन लोगों का एक टाइप से एक कलेक्शन है। तो जब हम कभी भी एक ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं तो फिर हमें बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है, और मैं रिकमेंड भी करूंगा, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे है कि आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही एड्स को रन करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस वी कैन क्रिएट इन फेसबुक एड्स? कितने तरीके के ऑडियंसेस जो हैं फेसबुक एड्स में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो मेजरली 2 तरीके की ऑडियंसेस हम लोग फेसबुक एड्स में क्रिएट कर सकते हैं अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया जाए। पहली होती है हमारी सेव्ड ऑडियंस, ठीक है, जिसको हम कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं, जनरल ऑडियंस भी हम लोग बोलते हैं। सेकंड जो होती है गाइस वो होती है हमारी, ये तो एक सेव्ड ऑडियंस हो गई। सेकंड जो ऑडियंस होती है हमारी वो होती है हमारी कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, मतलब हमारी वेबसाइट से जिन लोगों ने इंटरेक्शन किया वो हो सकते हैं, जिन लोगों ने हमारे पेजेस से इंटरेक्शन किया है वो हो सकते हैं, जिन लोगों ने जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उससे इंटरेक्ट किया है वो लोग हो सकते हैं,
जिन्होंने हमारे इवेंट से इंटरैक्ट किया है वो लोग हो सकते हैं, तो अलग-अलग हमारी कस्टम ऑडियंस भी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी टाइप ऑफ ऑडियंस होती है दैट इज़ बेसिकली आवर लूक-अलाइक ऑडियंस। ये एक लूक-अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट करने का ऑप्शन हमें फेसबुक के अंदर मिलता है, जिसके थ्रू जो भी हमने ऑडियंस बनाई है, ठीक है, लेट्स से हमने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई, उस ऑडियंस के जैसी और मिलती-जुलती फेसबुक के ऊपर एक स्पेसिफिक कंट्री की ऑडियंस, एक स्पेसिफिक लोकेशन की ऑडियंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके की ऑडियंसेस जो हैं हम लोग फेसबुक के अंदर बना सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ फेसबुक पिक्सल? फेसबुक पिक्सल क्या है? और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है? तो गाइज़ हर एक एड अकाउंट हमें एक जावास्क्रिप्ट कोड देता है, एक फेसबुक पिक्सल देता है, राइट? तो आप चाहें तो इंटरव्यूअर को इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझा सकते हैं, ठीक है? अगर आप पेन पेपर मिल जाए तो और अच्छी तरीके से आप उसको समझा सकते हैं कि जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, राइट? हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ मेजरली हो सकती हैं, या तो हमारी वेबसाइट हो सकती है, या तो हमारी ऐप हो सकती है। ये भी आप बता सकते हैं, ऐप के रिस्पेक्ट में भी आप थोड़ी-सी बात कर सकते हैं, ठीक है? ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है गाइज़, हमारे पास होता है एड्स अकाउंट, फाइन। यहाँ पर हमारे पास है एड्स अकाउंट। तो गाइज़ अगर हम ये चाहते हैं कि जो बंदे हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे वेबसाइट विज़िटर्स हैं, अगर हम इनको ऐड दिखाना चाहते हैं, इनको फ़ेसबुक के ऊपर ऐड दिखाना चाहते हैं, तो हमें एक ब्रिज एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मतलब ये ऑडियंस कहाँ पर है गाइज़? ये ऑडियंस तो है अभी हमारे वेबसाइट के ऊपर। मतलब ये ऑडियंस हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ये वेबसाइट विज़िटर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। अब ये जो 100 लोग हैं, जो एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर आए, ये अगर फ़ेसबुक के ऊपर वापस जाते हैं, ध्यान समझना, अगर ये फ़ेसबुक के ऊपर वापस जाते हैं, तो वापस हम इनको किस टाइप से एड्स दिखा सकते हैं एड्स अकाउंट के थ्रू। तो अब इनको यहाँ लाना तो पड़ेगा ना कि हम इस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं एड्स अकाउंट के अंदर। आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इस ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए इस ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी चाहिए। गाइज़ उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पिक्सल की। अब पिक्सल क्या है? पिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड है, जो हर एक ऐड अकाउंट हमको देता है। हर एक ऐड अकाउंट हमें 1 पिक्सल देता है। वो पिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड है जिसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं, जिसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शंस हो रहे हैं, उनके बेसिस पे ऑडियंसेस, उनके बेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें फेसबुक एड्स अकाउंट के अंदर मिल सके। तो दिस इज़ बेसिकली फेसबुक पिक्सल, ठीक है? और इसकी इंपॉर्टेंस की भी हम लोगों ने बात करी। सपोज़ इफ आई वांट टू कलेक्ट लीड्स, व्हाट काइंड ऑफ एड ऑब्जेक्टिव्स आई विल फॉलो? बड़े सारे ऐड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किस टाइप का ऐड ऑब्जेक्टिव जो है हमें फॉलो करना चाहिए, किस टाइप का कैम्पेन टाइप हमें फॉलो करना चाहिए। तो गाइस हमारे पास एक डेडिकेटेड कैम्पेन टाइप होता है, ऐड ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं दैट इज़ बेसिकली लीड जनरेशन कैम्पेन टाइप, तो वो हम रन कर सकते हैं। इज़ देयर एनी ऑप्शन टू इंक्रीज़ द पेज लाइक्स यूजिंग पेज एडवर्टाइजमेंट्स? क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू जो हमारे पेज लाइक्स हैं उनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं पेड एड्स के थ्रू? यस गाइस, इसका भी तरीका है। अगर आप जो है जो भी आपके कैम्पेन ऑब्जेक्टिव्स वाली विंडो होती है ना, अगर आप वहाँ पर जाएँगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एंगेजमेंट से रिलेटेड आप कैम्पेन्स रन कर सकते हैं। जब आप एंगेजमेंट से रिलेटेड कैम्पेन रन करने जाएँगे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप पेज लाइक्स अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेडिकेटेड जो कैम्पेन है, उसको रन कर सकते हैं। तो येस, ये ऑप्शन एक्सिस्ट करता है, ठीक है? उसके बाद 8th क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट इज़ सीबीओ इन फेसबुक एड्स एंड व्हाट आर रूल्स? रूल्स क्या हैं और सीबीओ क्या है? तो भाई सीबीओ इज़ कैम्पेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। तो गाइस अगर देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बजट, जो हमारा डेली बजट होता है, उसको जो ऐड करने का हमें ऑप्शन मिलता है हमारे डेली बजट को, वो हमें मिलता है ऐड ग्रुप लेवल पर, राइट? बट गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बजट को अब कैम्पेन लेवल पर भी सेट कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है कैम्पेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। सो लेट्स से अगर हमने रुपीज़ 1000 कैंपेन लेवल पर सेट कर दिया, तो उस कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप्स होंगे, वो सभी एड ग्रुप्स इस वाले बजट को यूज़ करेंगे। तो हमें इंडिविजुअली हर एक एड ग्रुप के ऊपर जाकर या हर एक एड ग्रुप के अंदर हमें जो हमारा कैंपेन बजट है, वो नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिएटिव्स वी कैन क्रिएट इन फेसबुक एड्स? गाइस, देयर आर लाइक मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ad creatives that you can work on in Facebook ad. The first one is you can use सिंगल इमेज, ठीक है? एक इमेज आप चला सकते हो। यू कैन यूज़ सिंगल वीडियो इफ यू वांट, ठीक है? आप सिंगल वीडियो को एज़ एड क्रिएटिव ले सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़ आप क्या कर सकते हो कि आप कैराउज़ल्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है, ये हमारे 3 मेजर एड फॉर्मेट्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एड टाइप्स हैं, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, वो ये है, व्हाट इज़ इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड? इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड क्या होता है? तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है, तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स क्या होता है कि जैसे ही आपका जो एड है, उसके ऊपर कोई क्लिक करता है, ठीक है? तो वो डायरेक्टली हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाता, बल्कि वहीं पर फेसबुक में विदिन फेसबुक एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड ओपन हो जाता है। वो क्या है, एक छोटा-सा बहुत ही क्विक लोडिंग, फास्ट लोडिंग जो है, वो एक लैंडिंग पेज है, वो वहीं पर लोड हो जाता है, फाइन। तो उससे यूज़र इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली
इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड है उसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस, बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इवन हमारा जो लैंडिंग पेज है वो भी हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र वहाँ से डायरेक्टली लैंडिंग पेजेस के ऊपर ना जाए, तो हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन होता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स का भी ऑप्शन होता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड फेसबुक एड रिजेक्शंस? गाइस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फेसबुक पॉलिसीज़ को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके जो एड्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फेसबुक एड्स पॉलिसीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन फेसबुक पॉलिसीज़ को कायदे से फॉलो करें। व्हिच ऑप्शन इन फेसबुक एड इज़ गोइंग टू डिसअपियर सून? कौन-सा ऐसा ऑप्शन है? तो गाइस, फेसबुक में फेसबुक एनालिटिक्स का जो ऑप्शन है वो बहुत ही जल्दी गायब होने वाला है। व्हाई डू वी क्रिएट मल्टीपल एड सेट्स इन फेसबुक एड्स? गाइस, मल्टीपल एड सेट्स हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? ये हम लोग इसलिए करते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज़ हमने एक कैंपेन बनाया, फाइन। एक कैंपेन बनाया मैंने, जिसमें मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। बट मुझे टेस्ट करना है अलग-अलग सिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है? कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले दिल्ली के लोग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले मुंबई के लोग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लखनऊ के लोग, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले अहमदाबाद के लोग, राइट? तो मुझे अलग-अलग सिटीज़ के बेसिस पे टेस्ट करना है। तो अगर हमारी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है गाइज़, तो हमें मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने होते हैं। फाइन। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट को इस एड सेट में सेलेक्ट कर लूँगा और उसके साथ मैं इस लोकेशन को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के साथ मुंबई लोकेशन को, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के साथ लखनऊ लोकेशन को, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के साथ अहमदाबाद लोकेशन को। तो मैं इंटरेस्ट के साथ-साथ अलग-अलग जो हमारी लोकेशंस हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा, राइट? और मैं इन सब की जो है इंडिविजुअल जो है एनालिटिक्स भी देख सकता हूँ। फाइन। तो अगर मुझे लगता है कि ये वाला मेरा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादा बजट एलोकेट कर सकता हूँ, अगर मैंने जो है एड सेट लेवल पर बजट लगा रखा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही जो फेसबुक है, फेसबुक जैसा टूल है, उसने हमें मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करने के ऑप्शन दिए हैं, ताकि हम प्रॉपर्ली कंट्रोल अपने हाथों में रख सकें और अपने हिसाब से जो हमें बहुत सारे ऑप्टिमाइज़ेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, जो स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी, वो सारी करके हम रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकें, है ना? अदरवाइज़ अगर मैं ये कर दूँगा गाइज़, जैसे मैंने कैंपेन सेट किया और डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट सेट किया और एक ही एड सेट के अंदर मैंने सारे ही सिटीज़ को सेलेक्ट कर लिया, फाइन। तो गाइस, हमें कंट्रोल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, फाइन। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इफ वी वांट टू रन ओनली इंस्टाग्राम रिलेटेड एड्स, हाउ कैन वी डू दैट? ये ऑप्शन हमारे पास होता है। वी कैन गो टू प्लेसमेंट्स और प्लेसमेंट्स में हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, तो वी कैन सिंपली गो टू इंस्टाग्राम, ठीक है? वहाँ पर केवल मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लूँगा, तो उस पर्टिकुलर कैंपेन के जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, वो केवल इंस्टाग्राम के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दिखेंगे। तो अगर हम केवल इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका, या फिर जो प्रमोट का ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पोस्ट के नीचे, आप उसको भी चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। हाउ मेनी पिक्सेल्स कैन वी क्रिएट इन एन एड मैनेजर? गाइस, एक एड मैनेजर के अंदर आपको एक ही पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कनेक्ट पिक्सल ऑन वेबसाइट? बहुत सारे तरीके हैं। हम जीटीएम को गाइस यूज़ कर सकते हैं। हम अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े सारे प्लगइन्स होते हैं, उनके थ्रू जो हम फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के साथ। हम लोग गाइस फेसबुक का पिक्सल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे जो हमारे इस टाइप के कनेक्टर टूल्स होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस को कनेक्ट करने के लिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप पिक्सल मैनेजर के ऊपर जाएँगे, तो वहीं पर बता देगा कि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक हैं कि आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो और स्मूथ हो जाता है। वो बेसिकली प्लगइन्स के थ्रू ही करते हैं, बट और स्मूथ हो जाता है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम पिक्सेल्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड देन, डू यू नो अबाउट ऑडियंस इनसाइट टूल्स? इज दिस बेनिफिशियल? यस, ऑडियंस इनसाइट टूल बेनिफिशियल है। आप कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, आप एक सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि वो ऑडियंस है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग को लाइक करने वाली ऑडियंस प्लस दिल्ली में रहने वाली, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग को लाइक करने वाली और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं फेसबुक के ऊपर, उनका और बिहेवियर किस टाइप का है, उनकी और इनसाइट्स किस टाइप की हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियंस इनसाइट टूल को यूज़ कर सकते हैं और हाँ, ये बेनिफिशियल है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट्स इन फेसबुक एड्स? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, तो बिना रिपोर्ट्स के तो काम चलेगा नहीं। तो फेसबुक के अंदर ही आपको रिपोर्टिंग का टूल मिलता है। अगर आप कोई और थोड़ा-सा स्टैंडर्डाइज़्ड रिपोर्टिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। टेल मी वन अप्रोच ऑफ प्रमोटिंग स्कूल्स यूजिंग फेसबुक एड्स? अगर हम स्कूल्स को प्रमोट करना है, इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे कि अगर हम स्कूल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हो कि हम जो स्कूल जिस भी स्कूल को प्रमोट करना चाहे, पहले तो हमें ये देखना है कि वो स्कूल जो है वो किस ग्रेड तक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिएटिव्स डिफाइन करने हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें वहाँ पर जो हमारी लोकेशन टारगेटिंग है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो लोकल एरिया में ऑपरेट होते हैं,
वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 7-8 5 किलोमीटर के रेडियस से ही आते हैं। तो हमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस की जो लोकेशन रखनी है, वो हमें ध्यान रखना है कि हम उन्हीं लोकल जो है एरिया उसमें रखें। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। सेकंड स्ट्रैटेजी ये हो गई कि हम जो है ग्रेड वाइज़ जो है क्रिएटिव्स अपने बना सकते हैं। हम ग्रेड वाइज़ जो है वो प्रमोशंस कर सकते हैं। स्कूल्स जैसे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए वीडियोज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो हम वीडियो फनल्स के ऊपर जा सकते हैं। वीडियो फनल इज़ बेसिकली आपने कुछ वीडियोज़ बनाए, उनको एड्स के थ्रू प्रमोट किया, उसके बाद आपने देखा कि उन वीडियो से जिन लोगों ने इंटरैक्ट किया, वापस आप उनको दूसरे रिमार्केटिंग एड्स दिखाते हो, तो इस टाइप से आप स्ट्रैटेजीज़ डिवाइस कर सकते हो। आप बड़े सारे ऑफर्स लेकर आ सकते हो, जैसे नो रजिस्ट्रेशन फीस। देखो, ये सारी चीज़ें भी आप बिज़नेसेस को सजेस्ट करोगे। अगर आप किसी बिज़नेस के लिए कंसल्टेंसी कर रहे हो, अगर आप किसी बिज़नेस के लिए एड्स रन कर रहे हो, थोड़ी बहुत मार्केटिंग की अप्रोच भी आप उनको सजेस्ट करोगे। देखो, अगर हम फीस में 10% वेवर कर दें, ठीक है, 10% ऑफ कर दें, तो उस चीज़ को अगर हम अपने क्रिएटिव्स के ऊपर हाइलाइट करें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। व्हाट इफ एड अकाउंट गेट्स बैन्ड? पहली बात तो बहुत सारी जो मैंने पॉलिसीज़ की आपको बात बताई, उनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पॉलिसीज़ के साथ गड़बड़ी की, तो एड्स अकाउंट फ्लैग होना ही होना है, बैन होना ही होना है, ठीक है? तो अगर आपका एड्स अकाउंट बैन होता है, तो मेक श्योर कि जो आपके दूसरे एड्स अकाउंट हैं, वो बैन ना हो, उनमें वो गलतियाँ ना हो, ठीक है? आप जो है अपील भी कर सकते हैं कि आपके एड्स अकाउंट कभी गलती से तो नहीं बैन हुए, बट बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि रिकवर हों, क्योंकि अभी इतने सारे एड अकाउंट्स बन गए हैं कि फेसबुक भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है? तो अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ठीक है? तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप और भी पिक्सेल्स क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है, बिज़नेस मैनेजर के अंदर, और उनको भी पैरेलली अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि एक पिक्सेल जो हमें एड्स अकाउंट से मिला था, अगर वो किसी भी तरीके से डेड हो जाता है, ठीक है? यानी कि ऐड अकाउंट अगर डेड होगा, तो पिक्सेल भी डेड होगा। वो डेड हो जाता है, तो आपके पास रिकवरी का तरीका रहे। फाइन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बट पहले तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें एड्स अकाउंट जो है वो किसी भी तरीके से बैन नहीं होने देना है। वो तभी बैन होता है जब आप जैसे एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स रन करने लगते हैं, या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट करने लगते हैं, तभी आपका जो एड्स अकाउंट है बैन होता है। अदरवाइज़ हम बहुत टाइम से एड्स अकाउंट रन कर रहे हैं, ऐसे बैन नहीं होते हैं आपके एड्स अकाउंट। तो गाइज़, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।